हमने बारहा डीजीएसपीआर को सुना, उनका जो मौक़िफ़ है फ़ौज का ही मौक़िफ़ होता है। हमारी कौम ऐसी है कि इसमें एक तशनगी रह जाती है, यार वो बराह रास्त थोड़ी ना कहा, बात तो वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से कर रहे हैं। जवाब डीजीएसपीआर ने दे दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन उसमें कोई गुंजाइश रखी होगी डिप्लोमेसी की। आज जो गुफ्तगू आर्मी चीफ ने की है, एक तो उसका वो हिस्सा है जो सामने आ गया, एक दो बातें वो हैं जो सामने नहीं आई, हमें ज़राए ने बताई हैं। आज तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वहाँ सहाफ़ियों ने जब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में गुफ्तगू की आर्मी चीफ से, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई ख़त मिला ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने आइन और कानून के तहत मामले को वाज़े कर दिया अपनी ज़ुबान से। उन्होंने कहा अगर मुझे इस किस्म का कोई ख़त मिला तो उसे मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, क्योंकि जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है सियासी हुकूमत ने तय करने हैं। 9 अप्रैल 2022 के बाद आज का दिन पीटीआई के लिए सियासी पेशरफ्त के हवाले से और बानी पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से सबसे अहम दिन है। आज बहुत सारे सवालात का बराह रास्त जवाब वहाँ से आ गया कि जिसके बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। एक तवील अरसे से ये कैंपेन चल रही है कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरा जारी हैं, बैकडोर मुज़ाकरा जारी हैं, हम किसी उर्दुली से बात नहीं करेंगे, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ का उर्दुली कहते हैं। और इनके जो बैरून मुल्क बैठे हुए यूट्यूबर हैं वो पाक फ़ौज की तस्दीक करते रहे हैं, आर्मी चीफ की तस्दीक करते रहे हैं, और जो अंदरूनी मुल्क लोग हैं उन्होंने एक मखसूस अंदाज में उसे सहाफ़ियाना गुलाफ उड़ा के या सियासी गुलाफ उड़ा के, उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चला रखी थी कि जनाब पता नहीं क्या होने वाला है, वो जल्द आ रहा है, जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, पैचअप हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर होगा दोबारा। अब अहले नज़र सोच रहे थे कि मामला इतने सादा तो नहीं है कि बैठे और सारे मामला ख़त्म हो गए। तो आज इस हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। हमने बारहा डीजीएसपीआर को सुना, उनका जो मौक़िफ़ है फ़ौज का ही मौक़िफ़ होता है, लेकिन हमारी कौम ऐसी है कि इसमें एक तशनगी रह जाती है, यार वो बराह रास्त थोड़ी ना कहा, बात तो वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से कर रहे हैं। जवाब डीजीएसपीआर ने दे दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन उसमें कोई गुंजाइश रखी होगी डिप्लोमेसी की। आज जो गुफ्तगू आर्मी चीफ ने की है, एक तो उसका वो हिस्सा है जो सामने आ गया, एक दो बातें वो हैं जो सामने नहीं आई, हमें ज़राए ने बताई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकल वाज़े कर दी, ये तो वाज़े कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि मुझे किसी किस्म का कोई ख़त नहीं मिला। उनसे सवाल किया गया था ये बानी पीटीआई के खतूत के हवाले से, आपको याद है ना इमरान खान साहब ने पहले एक ख़त लिखा, फिर दूसरा ख़त लिखा, फिर तीसरा ख़त लिखा, जो कल लिखा गया था। तो इस हवाले से जब क्वेश्चन हुआ, आज तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वहाँ सहाफ़ियों ने जब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में गुफ्तगू की आर्मी चीफ से, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई ख़त मिला ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने आइन और कानून के तहत मामले को वाज़े कर दिया अपनी ज़ुबान से। उन्होंने कहा अगर मुझे इस किस्म का कोई ख़त मिला तो उसे मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, क्योंकि जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है सियासी हुकूमत ने तय करने हैं। यही बात डीजीएसपीआर कह चुके हैं कि हम बीच में नहीं हैं, जिन्होंने कोई नेगोशिएशंस करनी है। देखिए फौजदारी मुकदमात या करप्शन के मुकदमात वो तो चलते रहेंगे अपने तो, दहशतगर्दी के मुकदमात वो भी चलते रहेंगे, 9 मई के मुकदमात भी चलते रहेंगे। अब जो सियासी वाले से गुफ्तगू आपने करनी है वो प्राइम मिनिस्टर से करनी है, फ़ौज इसमें फ्रीक नहीं बनेगी, ये बारहा उन्होंने एलानिया कहा। तो आज कैटेगोरिकली जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने कह दिया कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त आएगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप किसी दूसरे पहलू से ना देखें, ये इसी जो मेन मुद्दा है इसी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अब देखें ना,
कि एक तरफ एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है, जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं और मीडिया के जो लोग हैं और बाकी शोबे में बैठे जो लोग हैं इनके हामी, वो कहते हैं जी मुल्क डूब रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क का नुकसान हो गया, मुल्क में ये खराबी आ गई, मुल्क में वो खराबी आ गई। जबकि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पूरे का पूरा जो उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था वो भी फारग कर दिया आज आर्मी चीफ ने, एक ही स्ट्रोक में सब कुछ ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कह दिया उन्होंने, ये जो जुमला रिपोर्ट नहीं हुआ मीडिया में पूरी तरीके से, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई ख़त मिला तो मैं उसे पढ़ूंगा भी नहीं। एक ऐसा आदमी जो संगीन नौयत के मुकदमात में सजा याफ्ता है, जेल में है, बेशक वो एक सियासी पार्टी का लीडर है, जब वो ख़त लिखेगा आर्मी चीफ को तो उसका काम ही नहीं है उसको पढ़ना। ये कानूनी बात है भाई, आईनी बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, बाज़ राय बता रहे हैं कि ये ख़त एक चाल है। चाल क्या है? डी ट्रैक करने की, ताकि हुकूमत जो है वो भी घबरा जाए, बाकी जो स्टेट मशीनरी है वो भी घबरा जाए कि भाई पता नहीं क्या बात चल रही है, आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तो इस तरह से बहरान जो है वो बढ़ता है, कन्फ्यूजन बढ़ती है। आर्मी चीफ ने एक ही स्ट्रोक के अंदर ये सारा मामला ख़त्म कर दिया। अगर हम ये कहें कि आर्मी चीफ ने आज कह दिया है कि वो जो एक फ़िल्म बनी थी बस नहीं बस, जो उसका गाना था ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, तो उन्होंने आज ये कह दिया कि बस नहीं बस, ज़्यादा बात नहीं खान साहब, और इमरान खान साहब के नाम के आगे उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया और उन्होंने कह दिया दी एंड है गेम, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। अब जनाब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब की जो आखिरी उम्मीद टूटी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से टूटी है। वो झूठी उम्मीद थी, लेकिन ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट बहुत की गई थी, लॉबिंग बहुत ज़्यादा की गई थी, लेकिन अल्टीमेट उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये मामला भी अब ख़त्म हो गया है और ट्रंप साहब की अपनी पोजीशन अब ये है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे का वो कह रहे थे, उसका जवाब डेनमार्क के लोगों ने दिया उनको। उन्होंने कहा जनाब आपने ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा करना है ना तो कैलिफोर्निया हमें दे दें, हम वहाँ आ जाते हैं, जो अमेरिका की सबसे रिच स्टेट है। इसके साथ ही कनाडा के एक वजीर ने कहा है कि अगर आपने कनाडा को अपनी रियासत बनाना है ना तो आपको हमारी लाशों में से गुजर के आना पड़ेगा। और ट्रंप साहब खुद क्या कर रहे हैं आप देखें ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये आलम इस्लाम के लिए। पाकिस्तान के हवाले से तो दो चीज़ें अहम हो गई, एक तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान जो हैं वो दौरे पर है और 21 MOUs और मफाहमत की याददाश्तें जो हैं वो उन्होंने ज़ाहिर साइन की हैं, उसमें वायदे भी हैं कुछ। उसके साथ साथ ये हो गया कि ट्रंप ने कहा है कि मैं रूस के सदर पुतिन को मिलूंगा। पहले तो उन्होंने फ़ोन किया और बात की यूक्रेन के साथ जंग के वाले से। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होगी वो सऊदी अरब में होगी, और कौन कराएगा? वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कराएंगे और वहाँ बैठ के हम फिर बात करेंगे मामला कैसे आगे जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का अमन और फ़लस्तीन के हवाले से जो अज़ाइम है अमेरिका के और इसराइल के, उन सारी चीज़ों का जो महवर है वो भी इस वक्त सऊदी अरब बन गया है। और मोहम्मद बिन सलमान की ज़ात एक ऐसी ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आई है जिसके हाथ में ट्रंप कार्ड है। चीन से वो पहले ही अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर चुके हैं। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैं मुलाकात जो करूंगा पुतिन से वो करूंगा सऊदी अरब में। इसकी एक और वजह भी है, उसकी वजह ये है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पुतिन से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती इख्तियार कर रखी है। आपको पता है यूक्रेन के मामले पर कुछ ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार नहीं किया था अमेरिकी ख्वाहिश के बरक्स। तो ये आलम इस्लाम के लिए भी एक सूरत हाल बहुत ज़्यादा सूदमंद है और पाकिस्तान के लिए भी आने वाले दिन बेहतर है। और माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के जो बदख्वाह हैं, जो हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो PTI की आड़ लेकर पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं, उनके लिए आज दी एंड का दो टोक पैगाम आ गया है। बहुत शुक्रिया।